हम देखना चाहते थे कि पुनर्जन्म की कहानी कितनी सच्ची है। जन्म, क्या सच में मृत्यु के बाद इंसान दोबारा इंसान के रूप में जन्म लेता है? Does anyone here believe in reincarnation? Of course. What happens when we die? And is it possible that the dead return, reborn as us? इस महिला से मिलिए। इसका ये दावा है कि वो आज से 3000 साल से भी ज्यादा पहले इजिप्ट में प्राचीन मिस्र के समय पैदा हुई थी। उस समय वो एक प्रीस्टेस थी जो एक इजिप्टियन प्राचीन मंदिर की पूजा करती थी और उसने वैज्ञानिक और पुरातत्वविदों को ऐसे ऐसे पुरावे दिए जो सिर्फ वो ही जानती थी। जो पुरावे इजिप्ट के कई सारे गलियारों में और इजिप्ट के पिरामिड्स के भीतर हजारों सालों से दफन थे और इस महिला के कहे अनुसार हजारों सालों बाद पहली बार वो उजागर हुए। इस महिला का कहना है कि उसका रीइंकार्नेशन यानी कि पुनर्जन्म हुआ है। वैसे तो पुनर्जन्म वैज्ञानिक दायरों से बाहर का विषय है, लेकिन इस महिला ने इजिप्ट के बारे में ऐसे ऐसे दावे किए जिनको इससे पहले कोई नहीं जानता था। और इसके जीवन में जो अनहोनी घटनाएं हुई है और जो इवेंट्स हुए हैं, इसे देखकर तो लगता है कि शायद सच में ये 3000 साल के बाद फिर से जन्मी है। इस महिला का नाम है डोरोथी एडी। डोरोथी एडी का जन्म 16 जनवरी साल 1904 के दिन इंग्लैंड के लंदन शहर में हुआ था। जन्म से ही डोरोथी एक सामान्य लड़की थी, जैसे आम बच्चे होते हैं ना। लेकिन 3 साल की उम्र में उसके जीवन में एक नया और अजीब मोड़ आया। जब वो 3 साल की थी तब वो खेलते खेलते अचानक सीढ़ियों से गिर गई और जब डोरोथी को हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो लंदन के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके माँ बाप ये आघात सह नहीं पाए, लेकिन सब संभलने की कोशिश कर रहे थे। इस कोशिश के बीच ही कुछ घंटे बाद डोरोथी अचानक से खड़ी हो गई। ये चमत्कार देखकर डॉक्टर्स भी हैरान थे। डॉक्टरों को लगा कि उनकी जांच में शायद कोई गलती हुई है। शायद वो कोमा में पहुंच गई होगी या बेहोश हो गई होगी या ऑलमोस्ट डेथ एक्सपीरियंस करके वापस आई होगी, जो रेयरली होता है। खैर, इस बात से डोरोथी के माँ बाप खुश हो गए। उन्होंने अपनी बच्ची को वापस जिंदा पाया। लेकिन जब उसे वो घर ले गए और कुछ दिन बीते तो उसके माँ बाप ने पाया कि उनकी बच्ची का व्यवहार पहले जैसा नहीं रहा। डोरोथी ने अजीब बातें करनी शुरू कर दी थी और बार बार कहती थी कि मुझे मेरे घर जाना है। इसके बाद डोरोथी को बार बार एक ख्वाब भी आना शुरू होता है और वो अपने माँ बाप से इस ख्वाब के बारे में हर बार जिक्र करती है, जिसमें वो कहती है कि उसको बड़े बड़े पिलर्स दिखते हैं जो बहुत चौड़े हैं और पुराने बड़े बड़े महल भी दिखते हैं। इस समय डोरोथी सिर्फ 3.5 पौने 4 साल की लड़की थी, इसलिए वो इस जगह को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर नहीं पाती थी और ना ही वो ये जानती थी कि ये जगह किधर है। ये सब घटना हो रही थी, वो दौर था साल 1907-8 का। तब इंटरनेट भी नहीं था कि उस समय के बच्चे आज के बच्चों की माफिक पूरी दुनिया की चीजें मोबाइल या टीवी में देख ले। डोरोथी को अपने ख्वाबों में उन बड़े बड़े महलों के अलावा एक गार्डन भी दिखता है और उसे लगता है कि वही उसका घर है। वो अपने माँ बाप को अपने घर जाने के लिए बार बार कहती है। उसके माँ बाप कहते हैं कि बेटा तू जहाँ रह रही है वो ही तो तेरा घर है, लेकिन डोरोथी कहती है कि नहीं, ये मेरा घर नहीं है। ऐसे छोटे से बच्चे को डिस्टर्ब देखते हुए उसके माँ बाप उसे बाहर घूमने के लिए ले जाते हैं और वो घूमते घूमते ब्रिटिश म्यूजियम पहुंच जाते हैं। वैसे उस दौर के लंदन में सिर्फ 4-5 चीजें ही थी जो लंदन में सबसे ज्यादा विजिटिंग प्लेस थे और उसमें से ब्रिटिश म्यूजियम टॉप 3 में से एक था। जब डोरोथी के माँ बाप उसे ब्रिटिश म्यूजियम ले गए, जहां पर जब डोरोथी मिस्र की गैलरी के अंदर पहुंची तो उसने वहां पर रखी फेराओं की मूर्तियों यानी कि इजिप्टियन राजाओं की प्राचीन मूर्तियों को देखकर उनके पांवों को चूमना शुरू कर दिया। वहां प्रदर्शित प्राचीन मिस्र के चित्र और मूर्तियों को देखकर डोरोथी ये कहने लगी कि मैं इन्हें जानती हूँ। डोरोथी ब्रिटिश म्यूजियम में ये सब देखकर चीख चीख कर कह रही थी कि यही मेरा घर है और ये देखकर उसके पेरेंट्स परेशान थे। आसपास के लोग भी देख रहे थे कि ये बच्ची क्या बोल रही है, इसलिए डोरोथी के माँ बाप उसे चुप करा रहे थे और उसके माँ बाप के कहने पर डोरोथी अपने घर चली जाती है। वो घर तो चली जाती है, लेकिन अब डोरोथी को और उसके माँ बाप को ये पता चल गया था कि उसके सपनों में आने वाली वो जगह एंशियंट इजिप्ट ही था।
इसके बाद डॉर्थी और थोड़ी बड़ी होती है। जब ये बच्ची बड़ी होती है तो वो चीजों को समझ पाती है, पढ़ना लिखना शुरू करती है और करीब 7 साल की उम्र में डॉर्थी ने जब इजिप्टियन लिपि को देखा तो उसको लगा कि ये उसे जानती है। वो उसके माँ बाप को कहती है कि ये लिपि वो समझ तो पाती है, लेकिन अभी वो भूल गई है कि इसे प्रॉपरली पढ़ना कैसे है, क्योंकि ये आज की इजिप्टियन लिपि नहीं लेकिन एंशिएंट इजिप्टियन लिपि थी जो चित्रों से बनी हुई थी। इसके बाद जब डॉर्थी 8 साल की होती है तो वो अपने स्कूल की लाइब्रेरी से एक किताब पढ़ने के लिए लेती है और इस किताब में उसके सामने टेम्पल ऑफ सेटी द फर्स्ट की पिक्चर आ जाती है जो एबिडोस इजिप्ट में है। और ये पिक्चर को देखकर डॉर्थी शॉक हो जाती है। वो सबको बताती है कि यही तो मेरा घर है, मैं यही से तो बिलोंग करती हूँ। डॉर्थी ये समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। ये हजारों साल पुरानी बात थी। उसी के साथ वो फेरो सेटी द फर्स्ट की पिक्चर भी देखती है जिसके नाम से ही उस टेम्पल का नाम था। इसके बाद उसे ये पता चलता है कि जिस फेरो की वो इमेज देख रही है उसका शरीर आज भी वाकई में मम्मी के रूप में संग्रहित पड़ा है और वो द नेशनल म्यूजियम ऑफ इजिप्टियन सिविलाइजेशन में पड़ा है। इसके बाद डॉर्थी अपने माँ बाप को इजिप्ट जाने की जिद करती है, लेकिन तब उसके माँ बाप नहीं मानते। इसके बाद कुछ और समय बीतता है और डॉर्थी 10 साल की हो जाती है और इस वक्त दुनिया के जाने माने इजिप्टोलॉजिस्ट E.A. वॉल्स-बच को डॉर्थी के बारे में पता चल जाता है। वो डॉर्थी से मिलते हैं और इजिप्टियन शैली के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। डॉर्थी उस उम्र में उसे जो कुछ भी याद था वो जब इन्हें कहती है तो वो शॉक हो जाते हैं। वो इजिप्ट की लिपि भी डॉर्थी की उत्सुकता को देखकर सिखाने लगते हैं। इस बीच डॉर्थी को कभी कभी वो पिलर्स और गार्डन वाले ख्वाब तो आते ही थे, उसके साथ ही अब डॉर्थी को कई डरावने ख्वाब भी आने लगे, जैसे कि वो पुराने डरावने तय खाने में कैद है और उसे हायर प्रीस्ट सवाल करते हैं और जब वो उनके जवाब नहीं दे पाती तो वे इसे मारते हैं। अतीत की यादें और रहस्यमय खुलासे। ब्रिटिश म्यूजियम पहुंचने पर मिस्र की उस गैलरी को अपना घर कहने वाली डोरोथी बहुत ही छोटी थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई वो अपने पूर्व जन्म के बारे में और ज्यादा विस्तार से बताने लगी। उसने बताया कि प्राचीन मिस्र में बेप्सू यानी कि एबिडोस नाम का एक स्थान था जहां पर वो रहती थी। वो वहां पर एक मंदिर की पुजारन थी जिसका नाम था बेंट्रेसाइट। डोरोथिन के अनुसार वो राजा सेती के शासनकाल के दौरान यानी कि साल 1280 ईसा पूर्व के आसपास जीवित थी। उसका कहना था कि वो वहां के राजा सेती से प्रेम करती थी, लेकिन इस प्रेम के कारण ही उसे आत्महत्या करनी पड़ी। मिस्र से जुड़ाव और डोरोथी का विवाह। अब जैसे तैसे समय बीतता है और डॉर्थी बड़ी होती है। बचपन से ही यानी कि ऑलमोस्ट जन्म से ही उसे इजिप्ट के प्रति लगाव था, क्योंकि वो ये मानती थी कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। इसलिए वो अपने कई दोस्तों में से एक ऐसे व्यक्ति से मिलती है जो था तो लंदन में लेकिन ओरिजिन इजिप्ट का था। इसलिए डॉर्थी उस व्यक्ति से अट्रैक्ट होती है और उसके साथ 27 साल की उम्र में शादी कर लेती है और फिर वो उसके साथ इजिप्ट की कैपिटल कायरो शिफ्ट हो जाती है। उसके पति का नाम अब्देल मगुइद था। मिस्र पहुंचकर डोरोथी ने यह महसूस किया कि वो अपने घर आई है। डोरोथी जैसे ही इजिप्ट में पहुंचती है वो वहां की जमीन को चूमकर रोती है और कहती है, मैं अपने घर आ गई हूँ। इसके बाद डोरोथी वहां की जिंदगी में ढलने की कोशिश करती है, लेकिन वहां पर उसके सपने आने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। इस बीच डोरोथी और उसके पति का एक बेटा भी होता है जिसका नाम वो सेटी रखती है, जो वही नाम है जो उस फेराहो सेटी द फर्स्ट का था। इसके कुछ टाइम बाद डोरोथी को सपनों के माध्यम से या अंतर्स्फुरना मान लो उसकी पास्ट लाइफ और ज्यादा क्लियर होने लगती है। डोरोथी का कहना है कि उसे जो अपना पुनर्जन्म याद आया उस पुनर्जन्म में उसका नाम बेंट्रेसाइट था और ये फेरो सेटी द फर्स्ट के टाइम में यानी कि 3000 साल पहले इस धरती पर मौजूद थी। और उसका यह भी कहना था कि वो टेम्पल ऑफ सेटिस में रहती थी। हालांकि ये इस टेम्पल में रहने आई इससे पहले जब वो छोटी थी तो उसके फादर एक सोल्जर थे और उसकी माँ फल बेचा करती थी और उसकी माँ उसके बचपन में ही गुजर गई थी। बाद में जब इसके फादर उसकी देखभाल नहीं कर सके तो उसे टेम्पल में लगवा दिया, जिस टेम्पल में वो बड़ी हुई और बाद में वो प्रीस्टेस यानी कि एक पुजारन बन गई। जब वो बड़ी हुई और 12 साल की हुई तब उसे 2 चॉइस मिलती है,
एक, वो दुनिया में आजाद होकर कहीं भी जा सकती है, यानी कि मंदिर को छोड़ सकती है, और दूसरी चॉइस थी इस टेम्पल में ही रहना। उसने दूसरी चॉइस स्वीकार की। और उसके कुछ सालों बाद जब वो करीब 17 साल की हुई तो वो फेरो सेटी से मिलती है। इसके कुछ साल बाद वो और फेरो पास आते हैं। उसे फेरो से प्यार हो जाता है और उससे वो प्रेग्नेंट हो जाती है। और जब उसकी प्रेगनेंसी का पता चलता है तो हायर प्रीस्ट उससे सवाल करने लगते हैं और वो इसको मारते हैं जब तक ये जवाब नहीं दे देती। और फेरो सेटी द फर्स्ट का नाम पब्लिक में ना आ जाए और उसकी बदनामी ना हो, इसलिए सेंट्रसेस आत्महत्या कर लेती है। अब इस नए जन्म में डोरोथी को ये सब कुछ जब याद आ गया तो उसके डरावने सपने उसे और ज्यादा परेशान करने लगे। और ऐसे हालत में वो कई बार रात को जाग जाती थी और पुरानी लिपि में लिखना शुरू कर देती थी। इस सब हालत से तंग आकर उसके हस्बैंड ने उससे डाइवोर्स ले लिया और वो इजिप्ट की दूसरे एक शहर में अपने बच्चे को लेकर रहने के लिए चली गई। अब क्योंकि उसके बच्चे का नाम उसने सेटी रखा था तो उस नई जगह पर डोरोथी को लोग ओम सेटी बुलाने लगे, यानी कि सेटी की माँ। और इसी टाइम फ्रेम में वो जब अकेली होती है तो अपने गुजारे के लिए इजिप्टियन डिपार्टमेंट ऑफ एंटिक्विटी में काम करना शुरू कर देती है और यहाँ पर उसका एक बहुत बड़ा करियर बन जाता है। और उसके बाद तो वो पुरातत्वविदों को ऐसे ऐसे राज बताती है जो वो कभी नहीं जानते थे। और उस राज और डोरोथी के कहे अनुसार पुरातत्वविदों की खोजें आसान बन जाती है। जब डोरोथी 50 साल की थी तो उसकी जॉब एबिडेस में लग जाती है और वहां जाकर वो अपना कदम टेम्पल ऑफ सेटी में रखती है और उसे लगता है कि हजारों सालों बाद फिर से मैं वहीं पर आ गई। और इसी टेम्पल के एक रूम में वो अपना ऑफिस बनाती है और वो अपना ज्यादातर समय वहीं पर स्पेंड करती है। वैसे तो इजिप्टियन पुरातत्व विभाग में डोरोथी के बहुत सारे कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जिसकी वजह से वो सबसे ज्यादा हाईलाइट हुई वो था टेम्पल ऑफ सेटी का गार्डन। डोरोथी उस गार्डन का लोकेशन बताती है कि वो यहाँ पर था और वहां पर पुरातत्वविद खुदाई करवाते हैं और सैम वहां पर गार्डन के अवशेष मिल जाते हैं क्योंकि उसे बचपन से इस गार्डन के ख्वाब आते थे। और इसके साथ वो पूरे गार्डन का नक्शा बता देती है और डोरोथी की कही सभी बातें कंफर्म हो जाती है। इसके बाद डोरोथी कहती है कि टेम्पल के नॉर्थ साइड में खुदाई करो, वहां पर एक सीक्रेट टनल मिलेगी। और जब लोग खुदाई करते हैं तो वहां पर वाकई में एक सीक्रेट टनल थी। अब किसी को भी इस टनल के बारे में पता चल ही नहीं सकता था उसकी खुदाई से पहले, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि डोरोथी को इसके बारे में पहले से किसी ने कहा हो। इसके अलावा डोरोथी ने रिसर्चर्स को बोला कि एक स्पेसिफिक एरिया में जिसने उसे बताया वहां जाके रिसर्च करे, वहां जाके खुदाई करे। और इस जगह का नाम था वैली ऑफ द किंग और वहां पर तुम्हें एक फॉरगॉटन टॉम मिल जाएगा। जब रिसर्चर्स वहां जाते हैं और देखते हैं तो वहां पर वाकई में एक फॉरगॉटन टॉम मिल जाता है। अब इसकी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है कि डोरोथी को इजिप्ट के इतने गूढ़ रहस्यों के बारे में ऐसा तो कैसे पता चल गया, और इसलिए लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि डोरोथी का वाकई में पुनर्जन्म हुआ था। और ये जो वैली ऑफ द किंग में लॉस्ट टॉम डिस्कवर हुआ, वहां पर थी फेरो टूटनखामुन की मम्मी, और ये इंसान की आज तक की हिस्ट्री की सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग थी। मिस्र का इतिहास और पुनर्जन्म का गहरा संबंध। बाद में डोरोथी ईडी ने मिस्र के प्राचीन इतिहास, वहां की कला और हायरोग्लिप्स नाम की प्राचीन लिपि का गहन अध्ययन किया और उन्होंने मिस्र की सरकार के साथ काम करके वहां की खोजों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। डोरोथी ने सेती के शासनकाल और प्राचीन मिस्र की धार्मिक परंपराओं के बारे में ऐसी बातें बताई जिन्हें केवल वही जान सकते थे जो उस समय मौजूद थे। डोरोथी के इस दावे और उसकी अनोखी कहानी ने वैज्ञानिकों और इतिहासकार दोनों को ही आश्चर्य में डाल दिया। और डोरोथी की इस कहानी और उसके व्यवहार ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि क्या पुनर्जन्म वाकई में सच है। वैज्ञानिकों ने इसे क्रिप्टोमेनेशिया कहा, यानी कि एक ऐसी अवचेतन स्मृति जो किसी किताब या स्रोत से अनजाने में आ गई हो। लेकिन इसके बाद तो डोरोथी ने कई ऐसे रहस्यों को उजागर किया जो आज तक कोई नहीं जानता था, और इसीलिए ना ही वो आज तक लिखी गई किसी किताबों में दर्ज थे और ना ही उनका कहीं पर भी उल्लेख था। मृत्यु और विरासत। डोरोथी एडी का निधन 21 अप्रैल साल 1981 के दिन हुआ और उसे मिस्र में ही दफनाया गया।
और उसकी समाधि आज भी मिस्र के इतिहास प्रेमियों और शोधकर्ताओं के लिए श्रद्धांजलि है। डोरोथी की ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या जीवन केवल एक बार का अनुभव है या फिर आत्मा वास्तव में समय और स्थान की सीमाओं को पार कर सकती है। डोरोथी एडी की ये रहस्यमय यात्रा इस बात का प्रतीक है कि दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम अभी तक पूरी तरीके से नहीं समझ पाए हैं, और ये कहानी इतिहास, आत्मा और पुनर्जन्म के गहरे संबंध की ओर इशारा करती है। तो दोस्तों, डोरोथी के बारे में आपकी क्या राय है और पुनर्जन्म के बारे में आप क्या सोचते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, हो सके उतना शेयर करें और बने रहे हमारे साथ। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।